आपकी ज़मीन है, ज़मीन की 3 लेयर होती है। जब ज़मीन में केचुए होते थे, केचुए होते थे कि नहीं पहले जी पहले केचुए होते थे, अब ये हो गए खत्म हो गए दवाइयों से, हाँ खत्म हो गए अंग्रेजी दवाइयाँ केमिकल से या रासायनिक खाद से क्या खत्म। तो केचुओं का काम क्या होता था, वो बरसात में ये पहली लेयर की ज़मीन को उपजाऊ बनाते थे, ऊपर ऊपर घूमते थे बरसात में, ये से घर बाहर हर जगह केचुए नजर आते थे। आपके नजर आ रहे? तो ये 6 इंच की ज़मीन को उपजाऊ बना देते। अब वो रहे नहीं, अब जमीन उपजाऊ बने कैसे? हाँ, ये क्या ऐसे मिट्टी को खाते रहते थे ना, तो वो गोल गोल मिट्टी भागते नहीं थे, गोल गोल बना देते, उसका खाद बन जाता हो जाती। जैसे बरसात खत्म होती थी तो वो लोग इस जाड़े में इस लेयर में आ जाते थे, सेकंड वाले, और जैसे जाड़ा खत्म होता था गर्मी में और नीचे चले जाते थे। हाँ ये तकरीबन 1 से 1.5 फीट की ज़मीन को वो क्या करते थे, उपजाऊ बना देते थे, खाद बना देते थे। अब वो खेत में है नहीं, तो आपका जो रासायनिक खाद है, वो रासायनिक खाद जो है 3 से 4 इंच ही जमीन को पोषक दे पाता है। अब आप जब सोयाबीन बोते हैं या उड़दा बोते हैं या गेहूं मसूर चना कुछ भी बोएंगे, जमीन में बोएंगे तो जमीन में ही, अब जमीन में आप 3 से 4 इंच नीचे तो ऑलरेडी उसको बोते हो, और इतना ही जमीन में पोषक था, तो पौधा निकल जाता है ऐसे ऊपर और जड़ आती। अब पौधे को पोषक मिलता और जड़ को मिलती नहीं, तो जड़ हो जा रही कमजोर, जड़ में रोग लग जा रहा, जड़ उखड़ जा रही है, उगरा रोग लग जा रहा, क्योंकि जड़ को चाहिए था ऐसे पोषक। सर उसमें तो दीमक चढ़ता है नीचे से। बता रहा हूँ ना रीजन क्या, दीमक नहीं चढ़ता। दीमक क्यों चढ़ा भाई, कोई अगर हमारे फसलों में रोग लगा तो क्यों लग रहा, आप समझिए ना। भाई अगर ये जमीन 1 से 1.5 फीट आपकी उपजाऊ होती, तो जो जड़ आपकी यहीं रुक जाती है आजकल, वो जड़ नीचे आती कि नहीं? वो तो जितने नीचे जाएगी उतने ऊपर उतना मजबूत फसल होगा। अब नीचे आपके जमीन में जान ही नहीं है, क्योंकि रासायनिक खाद 3 से 4 इंच दे पा रही है जान, केचुए है नहीं, तो नीचे वाली जमीन तो बंजर है ये, कोई काम नहीं। तो जड़ जब नीचे नहीं पहुंच पाती, इधर ही रुक जाती है क्योंकि पोषक नहीं मिलता, तो क्या होता है, वो सूख जाती है, यहाँ पे सड़ जाती है। आप देखना नीचे वाली जड़ में बूंद लग जाता है, ऐसे मसलों तो मसल जाएगी। तब नहीं, पहले ज़माने में जब आप छोटे रहे होंगे, जब कोई पेड़ उखाड़ते होंगे, सारा इतना इतना मिट्टी लेके आता था साथ में। आजकल नहीं आ रही है, क्योंकि उसकी जड़ में जान उनमें जब दवाई नहीं है बस। तो ये जो खाद है ये वही काम करता है, आपकी ज़मीन को 1 से 1.5 फीट तक पोषक बनाता है, और आपके खेत में दूसरे साल से केचुए होने लग जाएंगे, एक ही वजह। हाँ, ये क्योंकि जैविक खाद है, इसमें वो तत्व डले हैं जो कीड़ों को पैदा करने काम करता है, केचुओं को। जैसे चीनी रख दो तो चींटी अपने आप आ जाती है ना, खुशबू से कहीं भी रहे, ऐसे ये काम। तो केचुए आपके खेत में होने लग जाए, अब केचुए होने लग गए तो आपके खेत की पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाए। पहले जमाने में 12-12, 15-15, 18-18 कुंटल लोग सोयाबीन काटते थे एक एकड़ में, और आज की हालत हो गई 5-6 कुंटल निकालना मुश्किल हो जा रहा है, और लागत सबसे ज़्यादा। लागत पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई। इल्ली मार डालो, कीड़ा मार डालो, ये डालो, वो डालो, कचरा मार डालो, हो कुछ नहीं रहा। तो ये क्या करता है, जब ये जड़ों को मजबूत करता है तो आपकी फसलें बड़ी मजबूत होती है, ऐसे चौड़े चौड़े घने घने पत्ते होते हैं, उसमें नीचे दम आएगी तो ऊपर पच देगा। तो ये जब ऊपर वाला मजबूत होगा तो कचरे को दबा देता है। तो फसलों में इतनी गर्मी होती है कि घास कचड़े कुचड़े को दबा कर मार देता है, वो सड़के खाद और बन जाते हैं। अगर फसलें मजबूत हुई तो कचड़ा मरेगा,
और कचरा मजबूत हुआ तो फसलों को मारेगा, दो में से एक को। और आपके साथ यही हो रहा है, फसलें कमजोर हो रही और कचरा मजबूत हो रहा है। अब फिर कचरा मार के लिए कचरा मार डाल रहे हो, तो वो जहर जब कचरा मार रहा है तो फसलों पे तो नुकसान करेगा। तो वो कर ही रहा है, पहले ही तो खा रहा भाई। तो ये काम ये, और ये प्लस सॉइल कंडीशनर का, जैसे आप देखे होंगे बड़ी बड़ी ऑफिसों में या कार में एसी लगी रहती है, तो एसी का काम होता है गर्मी में गर्म और ठंडा हवा देना और ठंडी में गर्म हवा देना, वातावरण को कंडीशन करता है। ऐसे ये सॉइल कंडीशनर, सॉइल मतलब जमीन, जमीन को कंडीशनिंग करता है। जैसे आप लाखों रुपए फसल पे लगा रहे हो, लेकिन आप कभी मिट्टी जांच करा रहे हो? किसी वैज्ञानिक के पास मिट्टी जांच कराने ले जा रहे हो, तो आपको क्या पता उसमें क्या कम है क्या ज्यादा? आपको तो शुगर बढ़ी, आपने जांच करा ली, अब जमीन को कौन जांच कराएगा? आपको तो सर दर्द हुआ, जाकर मेडिकल से दवाई खा ली। आपको गैस बनी तो डॉक्टर को जाकर बता तो भैया गैस बन रही। जमीन क्या बताए? भाई जमीन क्या बोले कि भाई मेरे को सर दर्द हो रहा है, या मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को बुखार चढ़ रहा है, मेरे को ये ला के दो, वो बताए क्या? तो ये खाद डॉक्टर है जमीन का। जिस जमीन में ये डर गया, तो जमीन को जो चाहिए वो सब देगा, जो चाहिए, सल्फर चाहिए सल्फर देगा, पोटास चाहिए पोटास देगा, जिंक चाहिए जिंक, जो चाहिए जमीन को ये अपने आप देगा। ये कंडीशनिंग करता है, सॉइल कंडीशनिंग। ये 4 किलो का पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जहां 50 केजी यूरिया डालते हैं, क्या डालते हैं? यूरिया। वहां ये 4 केजी काफी है, ठीक? और कुछ नहीं डालना, 4 केजी ये काफी है। जहां पे आप 50 केजी डीएपी डाल रहे हैं, 1 एकड़ में डालते हैं एक बोरा, ये 1 पैकेट काफी है ताकत के मामले में। हाँ, तो 50 केजी की जगह 10 केजी डीएपी खाली इसमें मिलाना है बस, तो आपका डीएपी का पैसा बच गया। ये भाई जब आपको 500 रुपए का, अब 500 रुपए का पैकेट आपने मिला, डीएपी 10 किलो डाला और 1350 आपका बच गया। और पैदावार दबा दें 3-3, 4-4 को आप यकीन मानिए इस वक्त जहां पे 5 कुंटल 6 कुंटल लोग सोयाबीन नहीं निकाल पा रहे हैं, पिछले साल बंडा में एक जैन साहब ने हमारी खाद से 12 कुंटल का एकड़ निकाला। एक एकड़ में 12 कुंटल सोयाबीन, 24 एक क्विंटल को 24 क्विंटल निकलेगा। हाँ 2 एकड़ 24 गुना। हाँ 24 गुना। और अभी गेहूं उन्होंने निकाला 28 कुंटल 1 एकड़ में। कितना? 28 कुंटल, 35 गुना गेहूं हुआ है। बताओ, करीबन 60 किलो बीज उन्होंने डाला था 1 एकड़ में। अब बताओ, ज्यादा न करके छोटी जमीन करो तो ज्यादा से करके 5-4 एकड़। अरे भैया आप तो हमारा 2 एकड़ में डालो। पहले साल तो मैं बोलता 2 एकड़ में डालो, अगर लगे कि दम है तब अगले बार डालिए। ये जमीन के लिए हो गया, ये हो गया बीज उपचार के लिए। अच्छा, ये 500 ग्राम का पैकेट जी 1 बोरी डीएपी का बाप है अच्छा, ताकत के मामले में। 1 बोरी डीएपी एक तरफ और ये आधा किलो एक तरफ। ये 100% जार्मिनेशन करता है। जितनी आप बीज डालेंगे ना, 1 क्विंटल में मिला सकता है। हाँ 1 कुंटल के लिए होता है। 1 कुंटल देखो, अगर आप 1 एकड़ में 50 किलो बो रहे हैं जी, तो ये 1 एकड़ के लिए है। हाँ 1 एकड़ में मिलाने पड़ेगा। हाँ 1 एकड़ में 50 किलो बीज डाल रहे हैं। 1 क्विंटल में 2-5 मिलाना। हाँ ये 1 एकड़ के लिए है। तो 100% जार्मिनेशन, एक भी बीज मरने नहीं देगा। अच्छा, और ये जड़ को इतना मजबूत करता है नीचे से कि जब छोटे पेड़ को भी उखाड़ोगे ना तो इसकी जड़ों में फुटान नजर आता है।
और ये इतना तेज पौधों को बढ़ाता है कि घास फूस को दबा देता है। फसल दबा देती, घास को, फसल आ जाती ऊपर, घास रह जाती नीचे। उसके बाद ये जमीन को छिद्रनुमा बनाता है, जिससे अपने जमीन में आराम से केचुए वगैरह पैदा हो सके, और जमीन की नमी को बरकरार रखता, आपकी फसलों को उचड़ने नहीं देता। जो उनकी उम्र है, उम्र से 5 दिन आगे बढ़ के ही पकेगा, उम्र से पहले नहीं पकेगा, कम नहीं रहेगा। हाँ, जो फसलें उम्र से पहले पक रही है उन्हीं का दाना पतला और हल्का हो रहा है, वही तो बात, उचड़ जा रही है। पता चला भी कल गेहूं हरा था, चला 10 दिन बाद काटने लायक हो गया, जो कि उसको 25 दिन टाइम था पकने के लिए, और 10 दिनों पर उचड़ गए, दाने तो पतले होंगे, हल्का तो ये काम इसका है। और फसलों में फुटान देता है। मोटे मोटे पेड़ होते हैं, एक एक पेड़ में 5 5 7 7 8 8 10 10 डालियां निकलती टहनी, और फलियां इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी फलियां, बताओ अभी जहां मुंह में डाला है ना, इतनी बड़ी बड़ी फलियां गई हैं मुंह की, मोटी मोटी फलियां। भाई पेड़ मजबूत तो फल, तो ये हो गया। अब हो गया जब आपका फसल आ गया, फूल लगने का टाइम हुआ, तब स्प्रे टॉनिक, ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ये एक डब्बा 1 एकड़ में स्प्रे होता है 2 बार। एक होता है जब पहला फूल दिखे, एक फूल आपके खेत में दिख गया, आप स्प्रे मार दीजिए, माने फूल ढूंढने की समय आया, आप फूल लेने का समय आया, ये आपका स्प्रे हो जाना चाहिए। बोलने पसने की टेप, हाँ, उसके उस टाइम पर उपयोग करना है, स्प्रे हो जाए। उसके 20 दिन 15-20 दिन बाद फिर दोबारा, क्यों? क्योंकि फूल नीचे से आना शुरू होता है, और 20-25 दिन तक फूल आता है। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि नीचे वाली जो फलियां हैं वो तो ठीक होती हैं, और जैसे जैसे ऊपर वाला होगा वो छोटा और पतला होता, तो वो बचा देगा, आपका पूरी फली एक साइज की रहेगी। अच्छा, तो उसमें कोहार वगैरह नुकसान नहीं बताया? कोहार का तो बाप है, ये कितना भी कोहरा पड़े तुम्हारे का तो नहीं हो, नुकसान नहीं आएगा, ये कोहरे पर टिकने ही नहीं देता, चिपको है जी 90 नंबर। आप कोई भी अपने खेत में इल्ली मार या कोई कचरा मार डाल दें, तो उस दवा में इसको मिला देंगे ना, तो उस दवा का साइड इफेक्ट आपके फसलों पे नहीं होता, आपकी फसलें जरा सा भी रुकती नहीं। और कितना भी ठंडी पड़ रहा हो, कितना भी कोहरा पड़ रहा हो, इसका स्प्रे करिए, ये फसलों पे पॉलिश जैसे लेयर चढ़ जाता है, तो जब ओस गिरता है तो वो पत्तों पर टिकता नहीं, वो सीधे फिसल के जमीन में गिर जाता है, तो ठंड में आपकी फसलें कभी खराब नहीं। हाँ, वो आप मार्केट से कोई चिपको खरीदेंगे तो वो सिर्फ दवा फैलाने का काम करता है, लेकिन ये पत्तों के ऊपर लेयर चढ़ जाता है, तो पत्तों में जो सुराख करने वाले कीड़े लगते हैं बीमार, वो भी नहीं लगते फिर। और ये पत्तों को चौड़ा करता है ताकि सूर्य के रोशनी से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से आपके पौधे भोजन बना पाए, तो ये पत्तों को चौड़ा और हरा भरा करता है ये। और ये पत्तों के ऊपर चिपका रहता है, तो कोई भी ठंड, तुषार, ओस पौधों को खराब नहीं कर सकती। 12 कुंटल की एवरेज गई है मसूर में, जहां अपना खाद और टॉनिक डाला 12 कुंटल मसूर 1 एकड़ में, 12 कुंटल। यही मंडी बमौरा, धनेसरा, बंडा, रैली, 12 कुंटल की एवरेज गया मसूर में। 25 किलो की बहुत कठिन नहीं भाई, 28 कुंटल का गेहूं गया 1 एकड़ में। बोलो आप, अभी 1 एकड़ में मछली तो 25 किलो पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती। वो कितना भी करे, घनी का तो थोड़ी 30 कर दो, 30 कर दो। अब 30 किलो का 12 कुंटल जोड़ो आप, और 60 किलो का 28 कुंटल गेहूं जोड़ो, कितना 35-40 गुना तक गया।